हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं एंड आपके ऊपर एंजल्स की, डिवाइन एनर्जीज़ की, एंसेस्टर्स की पूरी पूरी नज़र है, उनका पूरा आशीर्वाद है आपके साथ। ठीक है, सो इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप सबको इस तरह के फ्रॉड्स और फेक्स्टर्स से अवेयर कराऊँ और आपको सावधान और सतर्क रहने के लिए कहूँ। बिकॉज़ मेरा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी कोई पेज नहीं है, मेरा सिर्फ एकमात्र यही चैनल है। ठीक है, जिस पर मैं अपने वीडियोस पोस्ट करती हूँ और आप सब से एंजल्स के और डिवाइन के मैसेजेस कन्वे करती हूँ। और आपको इस बात से भी अवेयर रहना चाहिए कि मैं कभी किसी को अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है, किसी तरह की पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं कभी अपना व्हाट्सएप नंबर किसी को भी शेयर नहीं करती हूँ एंड अपनी तरफ से मैं कभी किसी को अप्रोच नहीं करती हूँ पर्सनल रीडिंग्स के लिए। ठीक है, जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, हीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, मैं डेफिनेटली उनकी मदद करती हूँ और वो लोग मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू माई ईमेल आईडी विच इज़ divine24hours@gmail.com। ठीक है, एक यही सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है आपके और मेरे बीच में। इसके अलावा और कोई भी पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। राइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग में और मैं आपको कन्वे करूँगी एंजल्स के भेजे हुए मैसेजेस। सो आज एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको इस बात से अवेयर करा रहे हैं, आपके अराउंड मैं बहुत ज़्यादा हेट्रेड एनर्जी सेंस कर रही हूँ। ठीक है, आपके आसपास हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, आपके टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। ठीक है, जो हेट्रेड मैं आपके अराउंड सेंस कर रही हूँ, जो 2 से 4 लोग ऐसे हैं आपके प्रति जो हेट्रेड की भावना रखते हैं। राइट, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आपके प्रति कंपटीशन का भाव है, जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बदले का भाव रखते हैं, रिवेंजफुल एटीट्यूड है ऐसे लोगों का। जबकि मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो गलत हो। आप न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और बिल्कुल सही और सटीक बात करते हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। यस, लेकिन कुछ ऐसे हेटफुल लोग हैं जो आपकी छवि को, है ना, धूमिल करना चाहते हैं, लोगों के मन में आपके प्रति एक झूठी छवि बनाना चाहते हैं जिसमें कि वो पूरी तरह से नाकामयाब हो रहे हैं। राइट, जो कुछ भी छवि वो आपकी बनाना चाहते हैं वो एक्चुअल में वैसी छवि उनकी बन रही है बाकी लोगों के मन में। राइट, तो एंजल्स आपको बता रहे हैं इस तरह के हेटफुल लोग, हेट्रेड वाले लोग आपके अराउंड हैं जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखते हैं। आपको ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे नज़र चुरा रहे हैं, आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपसे जानबूझकर आपके सामने नहीं पड़ रहे हैं और आपसे बात करने से भी उनको डर लग रहा है। वो ये बात समझ चुके हैं कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। आपके जो हिडन हेटर्स हैं, ठीक है, मैं इनको हिडन हेटर्स कहूँगी, ये छिपे हुए हेटर्स हैं। ठीक है, इनका अपना एक गैंग है और इनके अपने कुछ ऐसे चमचे हैं जिनसे वो आपको अटैक करवाते हैं और इस तरह की चीज़ें प्रयास करने का कोशिश करते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी आए किसी तरह से। जबकि हो उल्टा रहा है। जैसे भी उन लोगों ने अपने, जो भी उनके अपने चमचे हैं ना, वो आपके अगेंस्ट जब भी आते हैं तो वो भी एक बार को सोच में पड़ जाते हैं कि जो व्यक्ति आपका जो हेटर है, हिडन हेटर, जो व्यक्ति उनको आपके अगेंस्ट करने का प्रयास करता है, ठीक है, तो वो अपनी छवि अपने उन चमचों की नज़रों में भी डेफिनेटली खराब करता है। राइट, सो आपको एंजल्स ये बता रहे हैं कि इस तरह के लोगों से सावधान रहिए और ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपसे नज़र चुरा रहे हैं, बच रहे हैं,
है ना, आपसे बात करने से बच रहे हैं, आपके सामने पढ़ने से बच रहे हैं, और आपको आपको खराब बता रहे हैं और आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनके पास ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में ढूंढ रहे हैं, चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात पता चल जाए जिससे आपकी छवि को खराब किया जा सके, जबकि उनके पास ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं और उनको कभी ऐसी चीज़ मिलने वाली भी नहीं है, राइट। सो ये एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ऐसा करके वो सिर्फ और सिर्फ अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं और अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और अपने भाग्य को और ज़्यादा खराब कर रहे हैं, ठीक है। अपने भाग्य को सही मार्ग पर लगाए तो उनके लिए उचित रहेगा, और ऐसे बेवजह के काम करने से डेफिनेटली वो अपना समय खराब कर रहे हैं और अपने लिए खराब कर्मों का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं, और डेफिनेटली आगे चल के इस चीज़ का उनको पूरी तरह से भोगमान करना पड़ेगा। एंड आपके जो हिडन हेटर्स हैं, आपको उनकी पहचान हो चुकी है, आप उनको पहचानते हैं भली भांति, ठीक है। और ऐसे ये कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, ऐसे 2-4 लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपको खुद अनुमान होगा। सो ये गिनती बहुत ज़्यादा नहीं है आपके हेटर्स की, ठीक है, ये बहुत कम गिनती है। और अगर आप आपके चाहने वालों की बात करें, अगर आपको जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपसे जो लोग प्यार करते हैं, आपके स्वभाव को जो लोग समझते हैं, सराहते हैं, ठीक है, उन लोगों की गिनती अनगिनतों में है। यस, सो ये 2-4 लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कुछ लोगों को आपके खिलाफ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये विफल होंगे, इनको कोई कामयाबी हासिल नहीं होने वाली है। और ऐसे लोगों को डेफिनेटली आपके जो पितृ हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो डेफिनेटली ऐसे लोगों को पनिश करने वाले हैं, ऐसे लोगों को सज़ा देने वाले हैं। डिवाइन एनर्जीज ऐसे लोगों को बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेंगे, ओके। ऐसे लोगों से हिसाब किताब शनिदेव चुकता करेंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को शनिदेव को अपना हिसाब किताब लेखा जोखा बताना पड़ेगा। सो आपके खिलाफ की गई गलत चीज़ें, आपके खिलाफ करी गई गलत बातें, आपके खिलाफ करी गई कोई भी गलत बात, ठीक है, ये बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरह से परफेक्ट हो, आप भी इंसान हो, आपसे भी गलतियाँ होती हैं, आप भी लोगों के दिल दुखा सकते हो, लेकिन आपका मन अंदर से पवित्र है। आपकी खासियत ये है कि आप लोगों को सामने से सत्य से अवगत कराते हैं, उनकी सच्चाई से अवगत कराते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने सत्य से भागते हैं, यस, अपनी नीचताओं से भागते हैं। इनको पता है अंदर से कि ये लोग नीच होते हैं, इनको पता है अपनी नीचताओं का, इनको ज्ञात है कि ये अच्छी हरकतें नहीं करते हैं, राइट। बट फिर भी ये लोग अपनी सच्चाई से भागते हैं। बट ये कब तक भागेंगे? यस, एंजल्स, डिवाइन एंसेस्टर्स और शनिदेव इनके साथ अपना हिसाब किताब ज़रूर बराबर करेंगे, ठीक है। जो कुछ भी गलत इन लोगों ने उनके प्रिय बच्चे के साथ किया है, अगर कुछ भी इन्होंने गलत अपशब्द आपके लिए निकाला है, कुछ भी गलत इन्होंने आपके लिए बोला है, ठीक है, तो इन लोगों को डेफिनेटली हिसाब चुकता करना पड़ेगा। मुझे पता है आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होंगी, क्योंकि आप भी इंसान हो, मनुष्य हो। लेकिन आपके अंदर ये चीज़ है, अगर आप किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत रखते हो तो उसको सामने से आप बताते हो और उसके बाद आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता, ठीक है। उस व्यक्ति के प्रति किसी तरह का दुर्भाव, ठीक है, ऐसा नहीं रहता आपके अंदर। यस, इसी चीज़ को दिव्य शक्तियाँ और आपके जो एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो इसी चीज़ को पसंद करते हैं। इसीलिए आप डिवाइनली चोजन हैं, ईश्वर ने आपको चुना है, ठीक है, और दुष्टों को नहीं। और दुष्टों को बोला जा रहा है कि उनको अपना हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा, राइट। सो ये एंजल्स बता रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग जो आपसे नज़र चुरा रहे हैं, डेफिनेटली उनको नज़र में रखना। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पर वार करते हैं,
ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति द्वेष भाव रखते हैं, राइट? सो शुरू करें आज की रीडिंग। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एंसेस्टर्स, प्लीज़ बी प्रेजेंट इन दिस रीडिंग। डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बी प्रेजेंट इन दिस रीडिंग। और आज मेरे कलेक्टिव्स को क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड करिएगा। ओके, माय डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ गिव अस सम गाइडेंस। आप क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को? प्लीज़ गिव अस सम गाइडेंस। मेरे कलेक्टिव्स के लिए आप क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं? ओके ओके, या बॉटम की एनर्जी है धर्मा। सो आप बिल्कुल सही राह पर हैं, ठीक है? आप धर्म के राह पर चल रहे हैं। आप अनुचित काम नहीं करते हैं, राइट? आप जो भी कार्य करते हैं आप बिल्कुल सही पथ पर हैं, ठीक है? ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। यस, डिवाइन इंटरवेंशन, या डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। हैप्पीनेस इज योर पर्पस। यस, सी, तो हो सकता है ऐसे कुछ षड्यंत्र किए गए, ऐसे कुछ दुष्टता करी गई, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपके खिलाफ चीज़ें करी गई, ऐसी चीज़ों को डिवाइन एनर्जीज, ठीक है, ये डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। यानी कि आपके खिलाफ किए गए षड्यंत्र को दिव्य शक्तियाँ डेफिनेटली इन चीज़ों का खंडन कर रही हैं और उन चीज़ों पर रोक लगा रही हैं जो आपके शत्रुओं ने आपके अगेंस्ट किया है, ठीक है? किसी भी तरह का ऐसा षड्यंत्र, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोके, जो आपके पथ में, आपके मार्ग में किसी तरह की रुकावट बने, ऐसी चीज़ों को आपके मार्ग से हटा दिया गया है। ओके, तो डिवाइन प्रोटेक्शन और डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। ये डिवाइन का फैसला है, ये दिव्य शक्तियों का फैसला है और उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। उनका पक्ष आपकी तरफ है, ठीक है? वो पूरी तरह से आपका साथ दे रहे हैं। ओके, या लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। या शाइन योर लाइट, या सो आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित है ना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। तो ये जो ईश्वरीय लाइट है, ये जो ईश्वर का प्रकाश आपके अंदर विद्यमान है, यस, आप उसको अपने अंदर जागृत करिए। तो मजाल नहीं है कि कोई भी अंधेरा, कोई भी काली चीज़ आपको रोक पाए, कोई भी काली क्रिया आपके रास्ते में रुकावट बन पाए, ठीक है? आपके जीवन का लक्ष्य है खुशियाँ, आपके जीवन का लक्ष्य है प्रसन्नता। यस, यही चीज़ डिवाइन बता रहे थे। आपका पर्पस है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपकी हैप्पीनेस को रोकने का सामर्थ्य किसी भी काली गंदी ऊर्जा में नहीं है, ठीक है? आपको बोला जा रहा है आप अपने अंदर के प्रकाश को जगाइए। कैसे जगाएंगे? ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करके, उनकी सेवा करके, उनके ध्यान में बैठ के, यस, उनका जाप करके, उनका नाम लेकर। यस, तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप उनकी सेवा करिए, उनके साथ कनेक्शन स्थापित करिए। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कि आपके ऊपर किया हुआ कोई भी प्रहार डिवाइन ऐसा माने कि उनके ऊपर किया गया है वो प्रहार, ठीक है? तो डेफिनेटली आपके जो हिडन हेटर्स हैं, जो छिपे हुए शत्रु हैं, ठीक है, जो आपके प्रति अच्छा भाव नहीं रखते हैं, ऐसे लोग आपके अगेंस्ट जब भी कोई षड्यंत्र करेंगे, आपके अगेंस्ट जब भी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, किसी भी तरह की गंदी चीज़ें, किसी भी तरह का षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करेंगे, यस, तो ये चीज़ें डिवाइन दिव्य शक्तियाँ, ये जो आघात है, ये दिव्य शक्तियाँ अपने ऊपर मानेंगी। डेफिनेटली आपके ऊपर किया हुआ कोई भी प्रहार सीधा ईश्वर पर किया गया प्रहार के बराबर है। ओके, आपके बारे में बोला गया कोई भी गलत शब्द सीधा ईश्वर से बोला गया गलत शब्द है। ओके, सो ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि आपके अंदर डिवाइन शक्तियाँ विद्यमान हैं, ठीक है? ईश्वरीय शक्तियाँ आपके अंदर प्रवाहित हैं, ईश्वरीय ऊर्जा आपके अंदर है। ओके,
द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। यस, सी, आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ है, यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, पूरे यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, उनका प्रेम आपको मिला हुआ है। यस, सो इतनी किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, इतने छोटे छोटे ये जो शत्रु हैं ना, ये तिनके के समान भी नहीं है, राइट। सो ऐसे लोगों को डेफिनेटली ईश्वर सद्बुद्धि दे, ऐसे लोगों को अच्छे मार्ग पर लाएं और इनके मन से द्वेष को निकालें, उनके मन में भी ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान हो, ऐसी मेरी कामना है। और ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि ऐसे बेवकूफ़ लोगों को थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आ जाए, राइट, जो आपके बारे में गलत चीज़ें बोलना बंद कर दें और अपने कर्म खराब करना बंद कर दें। ओके, कर्मा रिलीजिंग, या मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। या मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में ये जो ड्रामा क्रिएटिंग क्रिएचर्स है ना, आपकी लाइफ में ये जो ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना लोग, ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ऐसे लोगों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। ओके, और अपने सन्मार्ग पर चलते रहिए, जो मार्ग आपको ईश्वर ने स्वयं दिखाया है आप उसी मार्ग पर चलते रहिए। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है कि अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ अच्छी एनर्जी को रहने दीजिए, जो गुड एनर्जी है, ठीक है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, सिर्फ उसको ही अलाउ करिए अपने आसपास। आपके आसपास मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप उनको टाइम दें, अटेंशन दें, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं लोग। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे में अच्छी एनर्जी वाले लोग कौन है, ठीक है, कौन लो वाइब्रेशनल वाले लोग हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इस तरह की लो वाइब्रेशनल चीज़ें वास करती हैं। द्वेष, ईर्ष्या, लालच, कपट, छल, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस रखना है, ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है, राइट। और आपको बता रहे हैं अगर इस तरह के कोई लोग आपके जीवन में थे, ठीक है, तो अब आपका उनसे पूरी तरह से जो कर्मों का लेन देन था वो पूरा हो चुका है। आपका उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, राइट। आप अपने मार्ग पर पूरी तरह से चलते रहिए, आप अपने ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहिए और बिना रुके बिना थके बस चलते रहिए उसी मार्ग पर, ठीक है। और आपका पर्पस है हैप्पीनेस, सिर्फ प्रसन्न रहना, क्योंकि ईश्वर आपको प्रसन्न देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं ईश्वर को कितनी प्रसन्नता होती है आपको खुश देखकर, राइट। सो आपके जो ऐसे हिडन हेटर्स हैं उन्होंने डेफिनेटली अपना कर्मा बिगाड़ लिया है और उनको अपने कर्मों का लेखा जोखा डेफिनेटली चुकाना पड़ेगा। ओके, और इस तरह की जो भी हेट्रेड है, जो रिवेंजफुल बिहेवियर है, या किसी भी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी आपके आसपास कोई कर रहा है, ठीक है, ये सब कुछ बैकफायर हो। और अगर किसी ने भी इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट करी है तो इसी तरह की कॉन्स्पिरेसी वो व्यक्ति अपने जीवन में भी फेस करेगा। यस, और इसी टाइप की हेट्रेड, इसी टाइप की नफ़रत और इसी टाइप का प्रपंच और गलत बातें उस व्यक्ति को भी डेफिनेटली फेस करनी पड़ेंगी। ये सब कुछ बैकफायर होगा। ओके, और इस चीज़ को शनिदेव डेफिनेटली अश्योर करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को हिसाब चुकाना पड़ेगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, देखते हैं आपके लिए ओरेकल से आज क्या आ रहा है। माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, डियर एंसेस्टर्स। ओके, स्नेक्स, ये आस्तीन के सांप है, कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं आपके जीवन में। या आई एम सीइंग 28, या 2 अगस्त हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक हो। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। यस, आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि कौन आपके आस्तीन का सांप है। यस,
कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने प्यार दिखाता है, ढोंग दिखाता है एंड पीठ पीछे आपके ही बारे में गलत बातें करता है, आपके ही अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करता है, आपके ही बारे में गलत बातें फैलाता है, आपके बारे में गलत चीज़ें करने की कोशिश करता है, आपका बुरा चाहता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? आप इंट्यूटिवली ऐसे लोगों को डेफिनेटली पहचानते हैं। यस, और अगर नहीं पहचानते हैं तो ऐसे लोगों को बिल्कुल पहचानिए। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे नज़र चुरा रहे हैं, छिप रहे हैं। यस, ये लोग डेफिनेटली आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सो इन्होंने डेफिनेटली ऐसी कोई हरकतें करी हुई हैं जो आपको क्लियरली पता है। आपको पता है ऐसे लोगों ने क्या करा हुआ है जीवन में, कौन सी ऐसी गलत चीज़ें इन लोगों ने करी हुई हैं। सो हो सकता है ये लोग डरते हैं, इन लोगों को अब आपसे डर लगता है। सो आपको ऐसे लोगों से डेफिनेटली डिस्टेंस करना है, राइट? ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, या ओके, आई एम सीइंग 28, 32। हो सकता है 1 मई किसी का बर्थडे होता हो, 28 मई किसी का बर्थडे हो सकता है, 5 जनवरी किसी का बर्थडे हो सकता है, राइट? एंड 5 अगस्त किसी का बर्थडे हो सकता है, 8 मई किसी का बर्थडे हो सकता है, 8 जनवरी किसी का बर्थडे हो सकता है, या सो ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं। 17th, या नंबर 17, नंबर 32, हो सकता है किसी की एज 32 हो, ठीक है? नंबर 8 लाइफ पाथ नंबर है किसी का। ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। यस, मैंने आपको बताया ना, ये गिने चुने लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं, मुश्किल से 2 या 4, लेकिन आपको चाहने वाले अनगिनत हैं, अनगिनत। उनकी कोई गिनती नहीं है, कोई संख्या नहीं है। इतने लोग आपको प्यार करते हैं, इतने लोगों को आप पसंद हैं, आपका स्वभाव पसंद है, क्योंकि आप बहुत जेन्युइन इंसान हैं, आप बहुत नेचुरल हैं। किसी के प्रति मन में कोई गलत भाव आप रखते ही नहीं हैं, ठीक है? सामने से अगर आपसे आकर कोई भिड़ता है, गलत बात करता है, तो आप डेफिनेटली उसको वहीं पर सही उचित जवाब देते हैं, और उसके बाद आप उस व्यक्ति के लिए किसी भी तरह का दुर्भाव नहीं रखते हैं। यस, कोई द्वेष नहीं रखते हैं, आपका मन द्वेष रहित है। शिकायतें ज़रूर हो सकती हैं, गलतियां ज़रूर हो सकती हैं आपसे, आप भी एक इंसान हैं। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपके इस तरह के हिडन हेटर्स हैं, जो स्नेक्स हैं, ठीक है, छिपे हुए जो सांप हैं आपके जीवन में, ऐसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आपको हर कनेक्शन से अपार प्रेम मिलने वाला है, ठीक है, और मिल रहा है। आप बहुत लोगों के प्रिय हैं, राइट? आपको, आपके स्वभाव को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत सराहा जाता है, बिकॉज़ आप बहुत नेचुरल हैं, बहुत जेन्युइन हैं, कुछ भी फेक नहीं है आपके अंदर, किसी भी तरह का कोई नकलीपन नहीं है आपके स्वभाव में। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन, रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, enrich your life and become the person you want to be. Reach out for the power and strength to make changes. Yes, आपको बताया जा रहा है कि अपने अंदर के पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को आपको पहचानना है, और ये जो बंधन है, जो रुकावटें आपके जीवन में आती रहती हैं, इस तरह के जो विशिष्ट लोग हैं, जो जहरीले लोग हैं आपके जीवन में, जो ये बेड़ियाँ क्रिएट करते हैं, आप चेन्स देख रहे हैं ना, जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आपको बेड़ियों में बांधने की कोशिश करते हैं, ये सारी बेड़ियां टूटेंगी जैसे ही आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया, अपने पावर को पहचान लिया, और अपने आप को डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर दिया। आप देखेंगे कि ये बेड़ियां कैसे टूटकर चकनाचूर हो जाएंगी। आप इस ऊर्जा को देखिए, ये जो दिव्य ऊर्जा है, ये प्रकाश, यस, जैसे ही आप अपना कनेक्शन
दिव्य शक्तियों से स्थापित करेंगे। किसी भी तरह की कोई बेड़ी, किसी भी तरह की कोई रुकावटें आपको रोक नहीं सकती, ठीक है। वो टूट कर चकनाचूर हो जाएंगी और डेफिनेटली ये सारी रुकावटें धुएं में उड़ जाएंगी। ओके, ये चीज़ आपको कन्वे करी जा रही है कि आपको अपने पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। ओके, सो आपको कई सारी चीज़ें पहचानने को कहा जा रहा है। अपनी पावर को पहचानने के लिए कहा जा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए कहा जा रहा है, अपनी लाइफ से ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर के साथ, या फिर आप जो भी नाम उनको देते हैं उनके साथ, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ। ओके, बेसिकली ये एनर्जी हैं, ये पावरफुल एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी जो डिवाइन एनर्जी है, उनके साथ अपना एक गहरा कनेक्शन स्थापित करने के लिए आपको कहा जा रहा है, राइट। और आपको बताया जा रहा है कि आपसे अपार प्रेम करते हैं आपके लोग, जो आपको समझते हैं, यस, जिनके मन में आपके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता नहीं है। सिर्फ वही लोग आपको नहीं समझ पाएंगे जिन लोगों के अंदर नकारात्मकता का वास है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो दुष्ट व्यक्ति है वो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ दुष्टता देखेगा, आपके अंदर वही सब ढूंढेगा जो वो खुद है, राइट। और जो अच्छे लोग हैं, जिनके अंदर सद्भाव है, सद्गुण है, वो आपके अंदर प्रेम ढूंढेंगे, वो आपके अंदर सदाचार ढूंढेंगे, यस, वो आपके अंदर अच्छी चीज़ें ढूंढेंगे। जिसकी जैसी भावना है वो वैसा ही सोचता है, उसकी वैसे ही भाव होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ओरेकल्स के थ्रू बताया जा रहा है, ओरेकल्स के थ्रू आपको ये चीज़ कन्वे करी जा रही है। देखते हैं आपको आज टैरोस के थ्रू क्या मैसेज कन्वे करते हैं एंजल्स। लेट्स सी टैरोस के थ्रू आपको क्या मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं। माय डियर एंजल्स, कलेक्टिव्स के लिए क्या रैंडम मैसेज है, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। जो भी रैंडम मैसेज हो कलेक्टिव्स के लिए प्लीज़ प्रोवाइड करिए। डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ प्रोवाइड द रैंडम मैसेज फॉर कलेक्टिव्स। या द मून रिवर्स, ओके। तो आपने किसी चीज़ को लेकर के, या आप काफ़ी अब मुझे सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, या तो आपके शत्रुओं की हार हुई है, ओके। आपके शत्रुओं ने जो भी ये प्रयास किए ना, आपके जीवन में रुकावटें पैदा करनी चाहिए, आपके शत्रुओं ने, उनकी हार हुई है, ठीक है। आप पूरी तरह से संपन्न हैं, सुखी हैं, क्योंकि आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हैं, डिवाइनली अलाइंड हैं, ठीक है। दिव्य शक्तियों द्वारा आपके जीवन को चलाया जाता है और दिव्य शक्तियाँ ही आपके जीवन का संचालन करती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बताई जा रही है। पॉसिबल है कि आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स भी हों, उनको टैरो रीडिंग्स भी आती हों, राइट। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, सबसे पहली चीज़ जो आपको एंजल्स बता रहे हैं वो ये कि आपको उन्होंने चुना है, ठीक है। आप उनके प्रिय हैं, डिवाइनली चोजन है। एस ऑफ कप्स, आपको दिव्य शक्तियाँ अपार प्रेम करती हैं, यस। और आपके जीवन में कुछ ऐसी उपलब्धियाँ आ रही हैं, कुछ ऐसी चमत्कारिक उपलब्धियाँ आने वाली हैं डेफिनेटली, जो बहुत ही ज़्यादा मिराकुलस हैं, ओके। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके शत्रुओं की पराजय हुई है, आपके शत्रु परास्त हुए हैं, ठीक है, उनकी पराजय हुई है, या और ये चीज़ आपको भली भांति पता है, ये चीज़ आपसे छिपी नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ये मुझे बता रहा है कि आपको अपने काम पर फोकस रखना है, ठीक है। आपको पूरी तरह से अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। पास्ट में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने काम को लेकर के आपका फोकस डिस्टर्ब हुआ था, एंड आप
किसी बात को लेकर के डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बट आप रिसेंटली किसी डिसीजन पर पहुंचे हैं। सो हो सकता है आपने अपनी जॉब को लेकर के कोई फैसला लिया है, आपने कोई डिसीजन लिया है, अपने काम को लेकर के, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के आपने कुछ फैसला लिया है। या फिर हो सकता है अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो अब हो सकता है आपकी लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आप मुझे काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहे हैं आप, क्योंकि आपकी तरफ डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उनका प्यार आपको मिल रहा है। ठीक है, सो आपकी तरफ डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और ओवरफ्लोइंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नेवर एंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आपके शत्रुओं को आपके शत्रु परास्त हुए हैं। ये चीज़ आप उनकी चली हुई जो चालें हैं, उनकी जो भी षड्यंत्र हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने आपके अगेंस्ट करी, बोली या फिर आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करी, तो वो सारी चालें ध्वस्त हुई हैं, वो सारी चालें वेस्ट गई हैं। ठीक है, उनको फेलियर का सामना करना पड़ा है और डेफिनेटली उनको फेलियर का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट ला पाएँ इस तरह की चीज़ों को। तो इस चीज़ में आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिली है कि आपके शत्रु परास्त हुए हैं पूरी तरह से। ओके, और आपको बहुत सारा प्यार करते हैं डिवाइन, और इसी वजह से बॉटम की एनर्जी आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे बता रही है कि आप पूरी तरह से अबंडेंट हैं, मटेरियलिस्टिकली अबंडेंट हैं। ठीक है, आपके लिए ही ये ईश्वर का प्यार आ रहा है। राइट, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है और अब आप मुझे अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे आप अपनी लाइफ से। जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग्स करी गई आपके अगेंस्ट, वो सारे फेल हुए हैं, सारे सारे प्लान्स प्लॉट्स फेल हुए हैं आपके हेटर्स और एनिमीज़ के। ओके, सो देखते हैं सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स के, टैरोज के थ्रू। ठीक है, लेट्स सी कौन से ऐसे डाउनलोड्स हैं जो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। ओके, दिस वन, ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव्ड। आई टोल्ड यू, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आपके जो मनी ब्लॉकेजेस थे ना, जो भी गलत चीज़ें करके आपके जीवन में जो बेड़ियाँ क्रिएट करी गई थी, ठीक है, जो ब्लॉकेजेस, जो रुकावटें क्रिएट करी जा रही थी, वो सब कुछ रिमूव कर दिया गया है। और क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दिव्य शक्तियों ने इंटरवीन किया है, दिव्य शक्तियाँ बीच में उन्होंने चीज़ों को काट कर फेंक दिया है, जो भी नेगेटिव ईवल चीज़ें थी आपके जीवन में जो रुकावटें पैदा कर रही थी। ओके, योर हेटर्स आर ऑन फायर। आपके जो हेटर्स हैं, दे आर ऑन फायर, आग लगी हुई है उनके मन में, दिल में और पता नहीं कहाँ कहाँ। ओके, एंजेलिक यूनियन, ट्रू लव। सो हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका यूनियन होने वाला है। तो हो सकता है आपका यूनियन होने वाला है अपने ट्रू लव के साथ, अपने सच्चे प्यार से। हो सकता है आप बहुत जल्द मिलें और उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग स्टार्ट होगी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। तो कोई एक गाना सुन रहा है आपके लिए। Somebody is listening to this song for you. Okay, now haters are out from your life. Live peacefully. आपको बताया जा रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं, जो आपको जो पसंद नहीं करते, आपके खिलाफ गलत चीज़ें करते हैं, उनको आपकी लाइफ से भगा दिया गया है, आउट कर दिया गया है। ओके, और अब आप अपनी ज़िंदगी को आराम से बिता सकते हैं। You left them speechless. आपने उनको निशब्द कर दिया। ठीक है, अब आपके जो हेटर्स हैं, ठीक है, उनके पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि अब अगर वो गलत शब्द का प्रयोग करेंगे तो उनको डेफिनेटली भोगमान करना ही पड़ेगा।
इन लॉज फैमिली, सो आपके इन लॉज की फैमिली से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है। समवन इज थिंकिंग फॉन्डली ऑफ यू, इट्स द पर्सन यू लव। ओके, तो आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपके बारे में बड़े प्यारे प्यारे ख्याल आ रहे हैं उनके मन में, वो आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, योर एंसेस्टर्स आर अटैकिंग योर एनिमीज एंड हेटर्स। मैंने आपको यही चीज़ें बताई हैं, या ये एंसेस्टर्स की तरफ से कंफर्मेशन आया है, ठीक है। वो माफ़ नहीं करेंगे ऐसे स्नेक्स को, ठीक है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट गलत चीज़ें कहीं या करी, राइट। ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा, इन स्नेक्स को माफ़ नहीं किया जाएगा। ओके, आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है। एस ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी ये चीज़ हमें बता चुका है। यू हैव टू बिलीव इन इट, राइट। ओके, यू रिस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी, या तो हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा दया है और लोगों के प्रति आप बहुत प्योर भाव रखते हैं। जितना आप प्योर भाव रखते हैं उतने ही आप बहादुर हैं, साहसी हैं, करेजियस हैं आप, राइट। सी, आई टोल्ड यू, कॉन्स्पिरेटर्स, ये ऐसे दुष्ट लोग हैं जिन्होंने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी, ठीक है, आपको नीचा दिखाने की कोशिशें करी, आपके अगेंस्ट अलग अलग टाइप के पैतरे आजमाए, जो कि सब कुछ फेल हुआ, ठीक है। इनका एक भी पैतरा नहीं चल पाया, इनका एक भी पैतरा चल नहीं पाया। यस, ये कॉन्स्पिरेटर्स टोटली फेल हुए अपने इरादों में, अपनी चीज़ों में पूरी तरह से फेल हुए हैं, और इन्होंने मुंह की खाई है आपके हेटर्स ने, बिकॉज यू ऑलवेज विन। यस, आप हमेशा विजयी होते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो फेक है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आपकी किसी तरह से छवि खराब हो, धूमिल हो। आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, आपका जीवन बिल्कुल खुली किताब है। यस, ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन। तो जो कुछ भी स्पेल्स किए जा रहे थे, जो कुछ भी कॉन्स्पिरेसी करी जा रही थी आपके अगेंस्ट, वो सब कुछ टूट कर बिखर चुका है। ये जो भी स्पेल्स हैं ये ब्रेक हो चुके हैं। ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन। मुझे इस कार्ड से यही एनर्जी आ रही थी, ठीक है। ऑल स्पेल्स ब्रोकन, ऑल ब्लॉकेजेस आर ब्रोकन। जो भी ब्लॉकेजेस, जो रुकावटें क्रिएट करी गई थी आपके लिए, वो सब कुछ ब्रेक हो चुका है, राइट। लिव योर लाइफ पीसफुली। योर हेटर्स एंड एनिमीज आर स्ट्रेस्ड, ऑन फायर, स्ट्रेस्ड। आपके हेटर्स एनिमीज, पास्ट लाइफ किंग और क्वीन। सो आप पास्ट लाइफ के कोई रॉयल्टी हैं, हो सकता है आप कोई किंग रहे हो सकता है आप कोई क्वीन रही हो पास्ट लाइफ में। ओके, रॉयल मिशन, आपका मिशन रॉयल है। आपका जो मकसद है इस धरती पर आना, ये बहुत ही रॉयल मिशन है, और इसके रास्ते में कोई अगर आया, कोई कॉन्स्पिरेटर्स अपने पेटी नफ़रत के साथ या छोटी सोच के साथ आपके राह में रुकावटें पैदा करने अगर आया, तो अगर आपके रॉयल मिशन के रास्ते में किसी तरह की रुकावटें बनने आया, तो उसको उखाड़ फेंका जाएगा, उसको रास्ते से रिमूव कर दिया जाएगा, आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया जाएगा। डिवाइन इंटरवेंशन होगा तुरंत। आपको ये चीज़ बताई जा रही है। एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा, दे हैव टू, आई टोल्ड यू। ये ऐसे लोग हैं जिनको शनिदेव भी नहीं बख्शेंगे। ऐसे लोगों को शनिदेव कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। आई वॉन्ट यू फॉर एवर। सो यहाँ पे कोई आपके लव्ड वंस की तरफ से, या आपके लव की तरफ से, या किसी आपके बहुत ज़्यादा खास व्यक्ति की तरफ से, समवन स्पेशल की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, आई वॉन्ट यू फॉर एवर। तो वो आपको हमेशा के लिए अपने साथ चाहते हैं, वो चाहते हैं आप हमेशा उनके साथ रहें। यस, समवन वॉन्ट्स यू फॉर एवर। फैमिली लव्स यू।
तो आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, हो सकता है आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पेट्स, यस, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ओके, या आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर फैमिली। डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत प्यार करती हैं, एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये सब आपकी फैमिली है, ओके। तो अपने आप को अकेला मत समझिएगा। यू बाउंस बैक। तो कितनी भी रुकावटें क्रिएट करे कोई भी, कितनी भी कॉन्स्पिरेसी करे, आप बाउंस बैक होते हैं, आप वापस से बाउंस करते हैं। आपको कितना भी रोक के रखने की कोशिश करे कोई भी, ठीक है, बट आपका जो मिशन है इतना रॉयल है कि आप वापस से और ज़्यादा फोर्स के साथ बाउंस बैक करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको रोक के रखे। क्रशिंग ऑन यू, तो आप पे क्रश हो रहा है किसी को, ठीक है, किसी को आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है, somebody is feeling very romantic towards you, okay, hugs and kisses, so somebody wants to hug you, और romantic हो रहा है कोई बहुत ज़्यादा, बीच बीच में romantic messages आ रहे हैं। मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, तो कुछ आपकी मदर से रिलेटेड है, मदर इन लॉ या स्टेप मदर से रिलेटेड बात है यहाँ पे, ओके। योर हेटर्स कांट गेट रिड ऑफ जेलसी, सो आपके हेटर्स के अंदर ये जो जलन की भावना है ना, जो द्वेष और ईर्ष्या का भाव है ना, ये उन लोगों के अंदर घर कर चुका है, ये उन लोगों के अंदर से कभी नहीं निकलेगा, ओके। ये जो जलन का भाव है ना, ये उनके अंदर से कभी नहीं निकलेगा, ये जलन का भाव उनके मन में काली छाया बन चुका है। यू आर रॉयल, आप रॉयल हैं। कितने सारे रॉयल वाले मैसेजेस आए हैं, तो डेफिनेटली आप में से डेफिनेटली कोई ऐसा व्यक्ति है जो पास्ट लाइफ किंग या क्वीन है। आई वॉन्ट सम वाटर, सो किसी को पानी पीना है, somebody is thirsty, किसी को प्यास लगी है, पानी चाहिए, या फिर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए, ठीक है, पानी पीजिए। कन्फ्यूजन स्पेल्स, इल्यूजन स्पेल्स, तो ये करे जा रहे हैं, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, इल्यूजन क्रिएट करा जा रहा है, आपके दिमाग में फितूर पैदा किया जा रहा है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करी जा रही थी, किया जा रहा था। ये एक्चुअली आपके जो हेटर्स और एनिमीज है ना, इन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी थी, एंजल्स बोल रहे हैं। इल्यूजन स्पेल, कन्फ्यूजन स्पेल्स क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी, जो कि टोटली फेल हुई है, ओके। आपको ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। हेटर्स हेड इज स्पिनिंग, हेटर्स को चक्कर आ रहा है, सर चकरा रहा है उनका, उनको लग रहा है हो क्या रहा है। यू कंप्लीट मी, तो आपकी जो ट्विन फ्लेम है, आपके जो पार्टनर है, आपकी वाइफ, आपकी लाइफ पार्टनर, आपके लवर, आपको बोल रहे हैं कि आप उनको कंप्लीट करते हैं। यू कंप्लीट मी, ओके, नोबडी एल्स। वो और किसी के साथ कभी कंप्लीट फील नहीं करते हैं, आपके साथ ही उनको कंप्लीट फील होता है, ओके। टॉल मैन, समथिंग टू डू विथ टॉल मैन, कोई टॉल व्यक्ति है, या ओके। एंजल्स आर टेलिंग मी वन मोर, एक और लेते हैं यहाँ से, ये वाला, ओके। समवन इज गोइंग टू मेंटल जेल, या तो जिस किसी ने आपके दिमाग में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की, कंफर्मेशन, आप बेल्स सुनिए, या सो कोई ट्रैप में जाने वाला है, जिस किसी ने भी आपके दिमाग में ट्रैप पैदा करने की कोशिश की, भ्रम पैदा करने की कोशिश की, आपके दिमाग को ब्लॉक करने की कोशिश करी, अब वो व्यक्ति पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, उस व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा, ओके। सो एंजल्स कह रहे हैं दिस इज़ इट, ये सारे मैसेजेस आपके लिए थे यहाँ पे, और सो टेक इट एज इट गोज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ डू नॉट फोर्स द रीडिंग ऑन यू फ्रेंड्स। इस रीडिंग को प्लीज़ फोर्स मत करिएगा अपने ऊपर, और
टेक इट एज इट कम्स एंड अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करिएगा, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। ओके, हर रीडिंग को अपने ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स मत करिए, लेकिन डेफिनेटली ये रीडिंग कलेक्टिव होती है तो कुछ ना कुछ पोर्शंस में ये आपके साथ मैच कर सकती है। ओके, सो और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, कुछ के साथ हो सकता है कि ना भी करे। सो प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को कंसिडर करिएगा, और अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ओके, वी ओ आई एम लिसनिंग शो 0 UN नंबर 4, बहुत सारे नंबर्स आए हैं यहाँ पे, L Z I R नंबर 6 15 24 3 8 5 6 या फिर 4, राइट। तो देखते हैं क्या वर्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है 15 जून किसी का बर्थडे हो, 24 मार्च किसी का बर्थडे हो सकता है, 8 दिसंबर किसी का बर्थडे है, 26 दिसंबर किसी का बर्थडे हो सकता है, 21 अगस्त आ रहा है यहाँ पे, अप्रैल मंथ 5 अप्रैल, 14 अप्रैल, 26 अप्रैल, या सो ये कुछ डेट्स आ रहे हैं यहाँ पे एंड देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। रन, तो कोई दौड़ रहा है कहीं के लिए, कोई रश कर रहा है, somebody is running। UNO शालू, I'm listening शालू, या विशु, ओके विशु, विष्णु, विशु, या विष्णु, रोज, ओके, हेलो HLO, ओके, विष्णु रोज हेलो, कुछ फोन की बात हो रही है। ओके, शानू, आई एम लिसनिंग शानू, SHNU, ओके, रोहन, किसी को बहुत अलोन फील हो रहा है, लोनली, लोन, अलोन, लोनर, ओके, कोई बहुत अकेला है, लोनर, होश, ओके, किसी को होश आ गया, ओके, somebody, किसी का सर चकरा रहा है, कुछ होश आ गया, किसी को चक्कर आया, और चक्कर आके फिर होश आने वाली बात हो रही है यहाँ पे, क्या पता नहीं, या होश। नवी, आई एम लिसनिंग नवी, हाउस, ओके, किसी कुछ हाउस से रिलेटेड बात आ रही है, कुछ घर, हाउस, RHOUR, ओके, आवर्स, कुछ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, आवर्स, HOURS, आवर्स, या 4 घंटे, 4 आवर्स, नवल, आई एम लिसनिंग नवल, शोर, बहुत शोर हो रहा है किसी के पास, किसी के पास बहुत ज़्यादा नॉइज हो रही है, शोर, VZ, आई डोंट नो VZ क्या आ रहा है ये,
ओके, जहर, ZHR, तो यू हैव टू बी केयरफुल। ये बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आपको पहचान में रखने हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए जहर उगलते हैं, गलत चीज़ें बोलते हैं आपको लेकर के। हालांकि ऐसे लोगों को उनके करनी का फल भोगना पड़ेगा, बट आपको लेकर के जो जहर उगलते हैं ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, राइट? ओके, रोल या रोलू, किसी का नाम है रोलू, कोई रोता रहता है बहुत ज़्यादा। ओके, रोलू, किसी को कोई रोलू कहता है। शाय, कोई बहुत शाय फील करता है, किसी को बड़ी शर्म आती है। सो यहाँ पे लव्स बन रहा है, LOVZ, ऑनर। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, आपका बहुत सम्मान करता है कोई, ऑनर, HO, या सो कोई आपको बहुत ऑनर कर रहा है, कोई आपका आदर करता है, आपको बहुत प्यार करता है कोई। SH वर्ड आ रहा है यहाँ पे, HS, ओके। I just heard His Highness, Her Highness, His Highness, she, SH, should love honor, should love honor, या तो एंजल्स बोल रहे हैं कि किसी का यहाँ पर ऑनर होना चाहिए, किसी को प्यार मिलना चाहिए। यस, डिवाइन आपको ये चीज़ कन्वे कर रहे हैं। हो सकता है आपके लिए ये मैसेज आया है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, बहुत पसंद करता है आपको कोई, ठीक है, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है उनको, राइट? सो ये कुछ मैसेजेस आए हैं आपके लिए, लेटर्स और नंबर्स आपके लिए जो स्पेसिफिक हो सकते हैं। आपको बेटर आइडिया है कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये लेटर्स, ये नंबर्स। सो आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। I love you all and I hope and pray for the best for all of you in life. Thank you. Thanks a lot.